गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 4 का रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन ऐसे वन एग्जाम के लिए है और कई बच्चों का ये वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन इसीलिए होता है जिनका छूट गया है तो कंप्लीट कर लेंगे, और जो नहीं समझ में आया आपको तो आपको दोबारा ये समझा दिया जा रहा है। और जिन बच्चों ने नोटबुक कंप्लीट नहीं की है वो नोटबुक कंप्लीट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर ये लिखा है इस पे भेज देंगे, और सब्जेक्ट इनरिचमेंट जो बच्चे नहीं दिए हैं वो भी इसी नंबर पे सब्जेक्ट इनरिचमेंट भी भेजेंगे। और दोनों वर्क आप कंप्लीट करके भेज दीजिए, क्योंकि उसमें आपके नंबर हैं नोटबुक में। तो आपके नोटबुक में 5 नंबर हैं और सब्जेक्ट इनरिचमेंट में 3 नंबर, तो ये दोनों नंबर कट जाएंगे अगर आप लोग ये सब नहीं भेजते हैं। तो हर वीडियो में आपको हमने बोला है कि अपनी नोटबुक कंप्लीट करके चेक करवाइए और सब्जेक्ट इनरिचमेंट में जो वर्क दिया था वो कंप्लीट करके आप दीजिए, और ये सबको देना जरूरी है, नहीं तो आपके 5 और 3 ये 8 नंबर कट जाएंगे। तो आप लोग ये भेज दीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे इसी नंबर पे आप भेजिएगा नोटबुक भी और सब्जेक्ट इनरिचमेंट का जो वर्क दिए हैं वो भी। चलिए आगे ये पार्ट देखते हैं। शब्द, तो आज पढ़ेंगे शब्द। शब्द कैसे बनते हैं देखिए शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। तो कैसे, क, म और ल तीनों वर्ण को जोड़ के क्या बन गया शब्द, कमल। तो कमल क्या है, एक फूल का नाम है। तो ये शब्द का अर्थ हुआ, ये सार्थक शब्द हुए। और में आ की मात्रा आ और म, आम। तो ये आम क्या है, एक फल है, तो ये भी सार्थक हुआ, इसका अर्थ निकल रहा ना। तो वर्णों का सही मेल ही सार्थक शब्द का निर्माण करता है। ये वर्णों को अपन सही तरीके से जोड़े हैं तो ये सार्थक शब्द बन गया जिसका अर्थ निकलता है इन दोनों का। लेकिन अगर इन वर्णों को गलत तरीके से जोड़ेंगे तो क्या होगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। निरर्थक मतलब बिना अर्थ का शब्द। यहाँ देखिए उदाहरण, रमो, तो क्या हो गया, रमो। तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, रमो का कोई अर्थ होता है, नहीं होता ना, तो इसलिए ये क्या हुआ, निरर्थक शब्द हो गया। थी हाँ, थीहा का भी कोई अर्थ नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के सही मेल से। सही मेल करेंगे तब उस शब्द का अर्थ निकलेगा, तो वो क्या होगा, सार्थक शब्द होगा। यहाँ देखिए गलत मेल हुआ है तो इनका अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो ये निरर्थक शब्द हो गए। अगर ये मो यहाँ होता और र यहाँ होता तो मोर हो जाता, तब एक पक्षी का नाम हो जाता। तो इस प्रकार ये निरर्थक शब्द हुआ, ये सार्थक शब्द हुआ। तो वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ये शब्द की परिभाषा है। तो ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, शब्द की परिभाषा। अब देखिए वाक्य, जिस तरह वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं उसी तरह शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। शब्दों का सही जोड़ ही वाक्य में शुद्धता लाता है, अन्यथा यह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे अभी हमने सही शब्द वर्णों को जोड़ा तो शब्द बन गया, उसी प्रकार सही शब्द को जोड़ेंगे तो एक वाक्य बनेगा। अगर हम गलत शब्द जोड़ दिए आगे पीछे करके, जिसकी जहाँ जगह वहां नहीं लगा के आगे पीछे लगाएंगे शब्द को, तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध नहीं होगा, निरर्थक हो जाएगा। अब देखते हैं आगे हम वाक्य कैसे बनाते हैं अपन। देखिए राम है सोता, तो ये शब्द क्या है, गलत तरीके से लिखे हुए हैं, तो ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकला। अब देखिए राम सोता है, तो ये शब्द हमने सही जगह पे जोड़े हैं, तो इसका अर्थ निकला कि राम क्या कर रहा है, सो रहा है। तो ये समझ में, बोलने से ही समझ में आ गया कि हाँ भाई राम सो रहा है। और राम है सोता, इससे ये ऐसे किसी को जाके बोलेंगे राम है सोता, तो वो क्या समझेगा, क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर हम किसी को बोलेंगे कि राम सोता है तो समझ में आ गया कि हाँ राम सो रहा है। तो जैसे ये बता दिया गया, तो ऐसे हम शुद्ध करके लिखेंगे। देखिए शब्द समूह में शब्दों का क्रम सही करने से उसका अर्थ स्पष्ट हो गया है। तो ये सही कर दिए तो इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि हाँ सो रहा है बच्चा। लेकिन अगर वो गलत तरीके से लिखा है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा।
तो इस प्रकार वाक्य की परिभाषा क्या हुई? शब्दों के सही मेल से ही शुद्ध वाक्य बनते हैं। जैसे अपन ने शब्द को पढ़ा कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से शुद्ध वाक्य बनते हैं। तो ये हो गया वाक्य की परिभाषा। तो ये आपको नोटबुक में लिखना है अपने। अब और देखिए, और क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। ये भी आपको लिखना है नोटबुक में। देशज और विदेशज किसे कहते हैं? ये आ जाता है एग्जाम में, तो बच्चे पहचान नहीं पाते कि देशज क्या है, विदेशज क्या है। क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को देशज कहते हैं। मतलब जो क्षेत्र की बोली में जो भी अपन शब्द यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? देशज शब्द, क्योंकि वो देश की अपनी क्षेत्रीय भाषा की है। जैसे चिड़िया, जूता, खिड़की, कटोरा, चम्मच, लोटा, खिचड़ी, पहाड़ी, डिबिया, ये क्या हो गए? देशज शब्द। विदेशी भाषाओं में हिंदी में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। देखिए कैसे विदेशी भाषाओं से जो विदेशी भाषाएं हैं उनसे हिंदी में जो शब्द आए हैं उनको हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। विदेशज मतलब विदेश का शब्द। तो जैसे कीमत, ये कहाँ से आया है? विदेशी भाषाओं से। फैसला, बहादुर, जालिम, ये सब कहाँ से आए हैं? विदेशी भाषाओं से ये शब्द हिंदी में आए हैं। तो इनको क्या कहते हैं? विदेशज, मतलब विदेशी भाषा का। तो ये हो गया आपका विदेशज शब्द और देशज शब्द। तो ये दोनों परिभाषाएं आपको उदाहरण सहित अपने नोटबुक में लिखना है। फिर आगे देखिए, वर्ण। अभी हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा ये दिया है यहाँ। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्द आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। और वाक्यों द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब वाक्य बनता है तभी हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, नहीं तो शब्द के द्वारा बात कैसे करेंगे हम? तो वो तो बहुत अजीब सा। देखिए जैसे अपन बोल दिए राम, फिर थोड़ी देर बाद बोल दिए सोता, फिर बोल दिए है, तो थोड़ी देर बाद ये शब्द बोले तो इससे कोई मतलब नहीं निकला। अब किसी को, सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा। जब आप बोलेंगे किसी से राम सोता है तो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ राम सो रहा है। तो इस प्रकार हम शब्द और वाक्य बनाते हैं। अब देखिए ये पाठ तो समाप्त हुआ। अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। सही उत्तर के सामने का गोला भरिए। तो देखिए ग में छोटे की मात्रा गु, ला में आ की मात्रा ला, ब। इन वर्णों के जुड़ने से कौन सा शब्द बनता है? ये वर्ण है, इनको जोड़ के कौन सा शब्द बनता है? उनको गोला भरना है, तो ये गुलाब बनता है ना। ये सार्थक शब्द हो गया। बोतल, बोतल शब्द किन वर्णों के मेल से बना है? अब देखिए ता, बो, ला, ये तो गलत। ले, ता, बो, ये भी गलत। इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। बामे हो की मात्रा बो, त, ल, बोतल, ये शब्द सही है। तो ये इन वर्णों के मेल से हम क्या बनाए हैं? बोतल शब्द। पेड़, चिड़िया है बैठी पर, इन शब्दों को जोड़कर कौन सा सही वाक्य बनेगा? ये गलत लिखा है, इनको सही करके कौन सा शब्द वाक्य बनेगा? बैठी पेड़ चिड़िया है पर, ये भी गलत। चिड़िया है पेड़ बैठी पर, ये भी गलत। इन सबका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये सही है। तो इस गोले को भर दिए। चित्र की सहायता से शब्द पहेली पूरी कीजिए। ये किसका चित्र है? कमल का। और ये किसका है? लकड़ी का। तो कमल, कमल हो गया। लकड़ी, लकड़ी। फिर ये चित्र है पतंग का और ये है गमला। तो प, त में अंक की मात्रा ग, पतंग। फिर इसी ग से बन गया गमला, गमला। फिर ये देखिए बतख, ये बतख है और ये खरगोश है। तो बतख, बतख हो गया और ये ख से बन गया खरगोश। फिर ये देखिए हिरन है और ये नल है। तो हिरन और नल, नल। तो ये आपकी शब्द पहेली पूरी हो गई। अब देखिए पीछे वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। रहा दहाड़ शेर है, तो इसको सही करके हम लिखेंगे शेर दहाड़ रहा है। फिर अरुण है उड़ा पतंग रहा, तो अरुण पतंग उड़ा रहा है। ढल सूरज है गया, तो सूरज ढल गया है।
किताब है रही पढ़ अध्यापिका। अध्यापिका किताब पढ़ रही है। ये अपन ने सही वाक्य बनाए, ये गलत वाक्य है। इनमें शब्द क्रम में सही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं, हमने उनको सही क्रम में लिख के सही वाक्य बना दिया। अब नीचे देखिए, चित्रों को देखकर शब्द भरिए और देखिए कि क्या कहानी बनती है। ये देखिए चित्र है, सेब तो सेब भरा, अंगूर तो अंगूर भर दिया, हवाई जहाज और केले हैं, फिर घर है, फिर केला है, फिर बगीचे, फिर आम, फिर एक पेड़। ठीक है, तो अब इसको हमने भी ये कर दिया। अब देखें इनकी कहानी कैसे बनाएंगे। सेब और अंगूर दोनों हवाई जहाज में बैठकर केले के घर गए। केला उन दोनों को बगीचे में ले गया। वहाँ आम का एक पेड़ था। सभी फलों में दोस्ती हो गई। ये एक कहानी बन गई। ये चित्र को देख के हमने ये ब्लैंक भर दिया तो ये क्या बन गई, एक कहानी बन गई। अब यहाँ आपका ये अध्याय समाप्त होता है। ये पाठ यहाँ खत्म। धन्यवाद।